उसकी वर्शिप करें, आराधना करें। बाबा शुक्र बोली बाबा परमेश्वर बोलता है और कहता है और करता है, उसका वचन सच्चा है। जो वचन की नींव पर खड़ा रहता है, परमेश्वर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाता है। उसके फ्रूट लगातार लगते रहते हैं जिनकी जड़ वचन पर है, जिनकी जड़ें उस नदी के ओर बढ़ रही हैं, जिनकी जड़ें, जिनका माइंड, जिनकी इच्छाएं, जिनकी सोच परमेश्वर के वचन की ओर आ रही हैं। बाइबल में लिखा है वो उनका जीवन फ्रूटों से भरेगा, फलों से भरेगा, और बड़ी बड़ी इमारतें परमेश्वर उनके ऊपर खड़ा करेगा। कंटिन्यूस परमेश्वर उनको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। लगातार परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा अपने भवन में, अपने लोगों में। और जब हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, जब हम रुक जाते हैं, जब हम थम जाते हैं, तो समझो एक तूफान परमेश्वर की ओर से आता है जो बड़ी तेजी से हमें पुश कर कर आगे बढ़ाता है। वो तूफान आज जहां पर देख रहा हूं मैं अपनी जिंदगी में, वो पुश, वो धक्का मैं देख रहा हूं जो परमेश्वर आपको लगाने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं आत्मा में बढ़ो, आत्मा की आवाज पर कान लगाओ और अपने कानों को साफ करो परमेश्वर के वचन के लिए। मैं चाहता हूं अगर आपको फिजिकली आपकी ह्यूमन बॉडी में आपके कानों में प्रॉब्लम है, और अपनी उंगली अपने कानों में डाल लो यीशु के नाम से। जिनको भी कानों से कम सुनता है, प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं सुन पा रहे, जगन बंद हो चुका है, और अपनी विश्वास से अपनी उंगली को डालो। यीशु ने जो नहीं सुनता था उस व्यक्ति के कानों में अपनी उंगली को डाला, अपनी उंगली को डाला, और यीशु ने कहा रिश्ता मतलब खुल जा। उसी समय बंद कान खुल गए। मैं बोलता हूं उसी पर करगी नाम में आपके कानों की प्रॉब्लम बाबा शुद्र बोली कर रहा बाबा रिबाला शुद्र बोली ना बाबा रिखा बाबा बाबा the name of Jesus Christ। मैं चाहता हूं अगर आप खड़े हो सकते तो खड़े रहें, अगर नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो बैठ सकते हैं। मैं चाहता हूं दर्शन को देखिए आज परमेश्वर की दिल में, अपना माइंड परमेश्वर की ओर लगाएं। वचन से पहले मैं चाहता हूं अपना माइंड शार्प करो, तीखा करो और तीखा करो। अपने सोचने की ताकत परमेश्वर के वचन की ओर और बढ़ाओ, और माइंड को इस्तेमाल करो, सोचो और समझो कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है।
उसने हमारे लिए क्या कर दिया है और क्या करने जा रहा है। अगर आप निराशा में अपना माइंड को लगाओगे, नेगेटिव थिंग में लगाओगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी नहीं होगा, मैं कभी नहीं बनेगा, तो मैं चाहता हूं उसको तो को डिलीट कर कर परमेश्वर की ओर, प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएं। क्योंकि जब लोग सोच रहे थे कि यीशु केवल एक दिन की मरी हुई लड़की को ही जिंदा कर सकता है, तो लोग इस बात को सुनकर हैरान नहीं हुए, उनका ध्यान नहीं परमेश्वर पर आया। फिर जब यीशु ने दूसरे मुर्दे को जिंदा किया, लोग सोच रहे थे दूसरे दिन को जिंदा कर सकता है, तीसरे दिन को जिंदा कर सकता है। मगर जब यीशु ने लाजर की कब्र पर गया और लाजर को 4 दिन मरे हुए थे, लोग कहते थे नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी में से बदबू आती होगी क्योंकि 4 दिन मरे हुए हो गए, बदबू आती होगी। मगर यीशु ने कहा इस कब्र से पत्थर हटा दो, यीशु ने कहा पत्थर हटा दो। और आपको पता होना चाहिए, लोग अपने ध्यान में ये सोच रहे थे कि पत्थर हटा कर क्या हमें वो स्मेल, बैड स्मेल लेने के लिए यीशु बोल रहा है। यीशु को पता है कि 4 दिन मरे हुए हो गए, मगर यीशु ने कहा पत्थर हटा दो, क्योंकि लोग सोच रहे थे बैड स्मेल आएगी, मगर यीशु को खुशबू लाजर के जिंदा होने की आ रही थी। इसलिए अपने जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि यीशु को आपकी ये खुशबू आ रही है, तुझे कामयाब हो रहे हो, तुझे हील हो रहे हो, तुझे कामयाबी दे जा रहे हो, तुझे दुश्मन शर्मिंदा हो रहे हो, तुझे आजाद हो रहे हो, तुझे हील हो रहे हो। यीशु ने आपकी सजा हो रही है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए यीशु ने कहा लाजर को बाहर आ जा कब्र से, जिंदा होकर 4 दिन का लाजर बाहर आ गया। और रबा शोधरो, कितनी मेरी बेटी, कितने मेरे बेटे ये विश्वास करते हैं कि यीशु को आपकी लाइफ में खुशबू आ रही है,